बच्चों नमस्कार। अ, हम आज दूसरे दिन कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ छठी का गणित और हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं अपने संख्याओं की जानकारी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संख्याएँ कैसे शुरू होती है, ये पढ़ा था और संख्याओं की तुलना हम आपस में कैसे करते हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, हमें कैसे पता लगता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या किस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि आप संख्याएँ कैसे बना सकते हैं और कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, क्लरिकल या दूसरे आर्मी वगैरह में पूछे जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जिसमें हमें संख्या बनानी होती है कि कितने अंक से हम कितनी संख्या बना सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और हाँ, दूसरी विशेष बात, अ, कुछ कमेंट आए जो हमने पीछे वीडियो डाली थी कि सर आप एलसीएम, एचसीएफ और दूसरे टॉपिक्स भी लीजिए। तो बिल्कुल उस पे वो थोड़े लेट के टॉपिक है। अभी अभी हमें बेसिक से देखना है क्योंकि गाँव में टीचर नहीं है तो बेसिक का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है पता बच्चों को। इसलिए हम बहुत डीपली इसको पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आप लोगों को आए। हम सारे जो हमारे टॉपिक है मैथ के वो सारे कवर कवर करेंगे हम। अभी की तो एलसीएम वगैरह तो बहुत छोटी बात है, बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, भिन्न वगैरह है, दशमलव है और सारी चीज़ें करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। आप इसको समझिए, हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और मैं ये भी आप लोगों को बताऊँ कि अभी हम छठी कक्षा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। बाद में हम सारी क्लासों को कवर करेंगे। अभी छठी से शुरू किया है तो आप कंटिन्यू जो 8वीं में पढ़ता है बच्चा, वो 9वीं में, 10वीं में पढ़ता है बच्चा या जो 7वीं में पढ़ता है, वो भी अभी से इसको करें। ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर आगे शेयर करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक में पहुँच गए लेकिन कुछ बेसिक का कोई पता नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट्स का ऐसे बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलता कि सभी बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे होशियार भी हैं, बहुत सारे स्कूलों में टीचर भी है, लेकिन हमारे पहाड़ों में बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक आधे टीचर के सहारे स्कूल चल रहे हैं। अभी मैं गाँव गया था तो वहाँ पे सिर्फ अभी हमारा मिडल स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता स्कूल का, वहाँ पे सिर्फ एक टीचर के भरोसे 3 क्लासें चल रही है, छठी, 7वीं, 8वीं। ठीक है? तो इसलिए मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे मैक्सिमम। कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँ और मैथ, साइंस वगैरह तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, ड्राइंग और संस्कृत को छोड़ के। बाकी भी बेसिक मैं सारा करवाऊँगा आप लोगों को, आप डरे नहीं। तो आप लोगों को आज हम करवा रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी का। अब इसमें दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं कि आप संख्याएँ कितनी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ अंक दिए होते हैं, आप जानते हो ना, अंक 1, 2, 3, 4 करके कोई भी हमारे पास अंक दिया होता है। मान लो हमारे पास दिए हुए हैं 3, 6, 7, 8, ये अंक दिए हुए हैं। तो इसमें प्रश्न आता है कि भई इन 4 अंकों से हम कोई संख्या बनाएँ या हम कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। तो इससे आप खुद भी, और हाँ, एक और मैं आप लोगों को, बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक हमने कर दिया है, ठीक है? उसको तो आप पढ़ रहे हो, बार-बार देख रहे हो, लेकिन जो उसके बाद का आगे मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी वीडियो डालता रहूँगा, हर हर दिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आपने क्या करना है, जो मैंने पढ़ा दिया, उससे आगे का आपको थोड़ा-सा खुद भी आपने पढ़ लेना एक बार। बेशक आपको समझ नहीं आए क्योंकि मैं दोबारा आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जब आप एक बार घर में पढ़ लेंगे। किताब से ही आपने पढ़ना, गाइड का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अ, जैसे हमारे पास अंक दिए हुए, इसमें से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? डेफिनिटली हम इससे 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं और कंडीशनें भी होती है इस तरीके के क्वेश्चनों में। क्या कंडीशनें होती है कि भाई कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। कई बार ये होती है कि फलाना कोई अंक रिपीट होना चाहिए, 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं, तो उससे आप संख्या बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हम इससे कितनी संख्या बना सकते हैं? एक तो यही संख्या बन जाएगी 3678, एक तो ये संख्या बन जाएगी। दूसरा कौन सी संख्या बन जाएगी, इसको आगे पीछे करके, मान लो 3 ऐसे ही रहने दिया, 7 पहले ला दिया, 6, 8, ठीक है? ये संख्या बन गई। फिर 3, 7, फिर 8 पहले ला दिया, फिर 6 बाद में। इस तरीके से आप बहुत सी संख्या बना सकते हैं। बच्चों, आपने क्या करना है, जब भी मैं कोई
टॉपिक करवाता हूं तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपने अपने दिमाग से भी, जैसे मैंने यहाँ अंक लिखे हैं, तो आपने क्या करना, अपने दिमाग से कोई अंक सोच के उसके ऊपर प्रश्न बनाइए। इससे क्या होता है, इससे हम हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है सेल्फ स्टडी की। आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन जो भी मैं करवाता हूं, जो भी कोई टॉपिक करवाता हूं, उसके ऊपर खुद से आप क्वेश्चन प्रश्न बनाने शुरू कीजिए और उसको हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये संख्याएं बन गई। इसी तरीके से अगर हम फिर 6 को पहले ले लें, 6 3 7 8, 6 8 7 3, इस तरीके से हम संख्याएं बना सकते हैं। फिर अब क्या है, इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अगर आपको ये प्रश्न है कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो आपने क्या करना है, आपने जो सबसे बड़ा अंक दिया होगा वो सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 आपने सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद उससे छोटा 7 दिया हुआ है, फिर 6, फिर 3। तो इससे आपकी क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर प्रश्न ये आता है कई बार कि दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। तब क्या करना है आपने, अगर सबसे छोटी संख्या आपने बनानी है, तब आपने करना है सबसे छोटा अंक पहले लिखना है। 3 6 7 8, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर इसमें कई बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दिए गए अंकों से एक ऐसी संख्या बनाइए जिसमें किसी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब दो बार यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें दिया हुआ कि 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आप सबसे छोटी ऐसी संख्या बना सकते हैं जिससे 8 की पुनरावृत्ति हो। तो आप क्या बना सकते हैं, 3 6 7 8 8। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए अगर आपने पुनरावृत्ति वाला कोई सबसे बड़ा शब्द है तो उसको क्या लिखना है, सबसे लास्ट में लिखना है। और अगर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला जा रहा है तो फिर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 8 8 7 6 3। ठीक है, फिर ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है तब अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो। ठीक है, ये आपको समझ आया। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। हमारे पास कोई अंक दिए होते हैं, मान कोई भी अंक, जैसे यहाँ पर दिए हुए 3 6 7 8, या कुछ आप खुद समझ लीजिए। मान लो आपके पास दिया हुआ है 9 5 2 1, इस तरीके से दिया हुआ है। तो उससे हम क्या बनाते हैं, एक संख्या या सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बोला जाता है, या सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला जाता है, या फिर उसमें पुनरावृत्ति वाला कोई अंक दिया था कि इस अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या बनाइए, या पुनरावृत्ति करके इसे सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा अंक लिखते हैं, सबसे छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बड़ा, ऐसे। ठीक है, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाँ, सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये। इसी से फिर क्या करते हम, हाँ, आपको मैंने फिर बोला, आपने खुद इसके ऊपर प्रश्न जरूर बनाने हैं। फिर हमारे पास क्या चीजें होती है, कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती है जब हमारे पास कोई क्या दिए होते हैं, कोई वस्तु दी होती है। जैसे मान लो हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे ये त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने देखना है संख्या को, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि भाई ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी, ऐसे करके कर सकते हैं, या छोटी संख्या बड़ी संख्या बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, कोई आकृतियां दी हुई है, तो नवोदय के जो आपके पेपर होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आकृतियों में। ठीक है, तो वो आपने अपने दिमाग से करना होता है। इसके ऊपर मैं एक बार आपको दोबारा से कभी टॉपिक बनाऊंगा और ये भी आपको करवाऊंगा। अभी हमने क्या किया इसमें, अभी अभी किया है हमने दिए हुए अंकों से संख्याएं बनाना। कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, या पुनरावृत्ति वाली जिसमें कोई एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, पहले सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद सबसे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, फिर ऐसे करके आगे बनाएंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में, वो है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण, क्या आपने सोचा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान पर परस्पर
बदल दिए जाए, अगर हम अंकों के स्थान को आपस में बदल देते हैं, परस्पर का मतलब होता है आपस में बदल देना, परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए 182 क्या बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास संख्या है 182। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि अगर हम इसमें स्थान को बदल दें, स्थान कैसे है, जैसे 1 8 2, ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पर, ये है सैकड़े के स्थान पर। ठीक है, अगर हम इनके स्थान बदल दें, मतलब अगर हम दहाई के अंक को इकाई के अंक में ले जाएं या दहाई के अंक को सैकड़े के स्थान पर ले जाएं और इकाई के अंक को दहाई के या सैकड़े के स्थान पर ले जाएं, इस तरीके से अगर हम अदला बदली करें तो क्या संख्या बन जाती है? अगर हम इसमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या के स्थानों में, ठीक है, अगर उनका हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो स्थान परिवर्तन करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, या स्थान परिवर्तन करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 182 दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इनके अंकों का स्थान बदलते हैं, तो मान 182 दिया हुआ है और हमने क्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज जो मैंने पहले भी बताया कि हम सबसे पहले बड़े अंक को लेंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो तब क्या करेंगे हम, दहाई के स्थान पर 8 है, सबसे बड़ा है, इसको हम क्या लिखेंगे, सैकड़े के स्थान पर, फिर इकाई के स्थान पर 2 है। ठीक है, 8 से बड़ा, फिर 8 के बाद 2 है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये बन गई दी गई संख्या के स्थानों के अंकों के स्थानों को बदलने के बाद जो हम संख्या बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम दी गई संख्या के जो अंकों के स्थान है, अगर हम उनको बदलते हैं तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आ गया ये समझ। अभी हमने इसमें अपनी संख्याओं की जानकारी में इस समय 2 टॉपिक लिए हैं। एक क्या लिया है, एक टॉपिक लिया है हमने कि हम दिए गए अंकों से संख्याएं बना सकते हैं, कितनी संख्याएं बना सकते हैं। हमें उसमें मेनली 3 प्रकार के या 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या से दी गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाइए, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, या दिए गए अंकों से किसी अंक की पुनरावृत्ति करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए, या दिए गए अंकों में से किसी एक की पुनरावृत्ति करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमने इसमें लिया है, अगर हम दी गई संख्या के अंकों का स्थान जो है बदल देते हैं, अंकों के स्थान का स्थानांतरण करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो कैसी संख्या बनाते हैं हम, उसमें टॉपिक में 2 पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए या सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस अंक की, किसी पर्टिकुलर अंक की, दिए गए इस अंक की पुनरावृत्ति करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए, स्थानों को बदल करके। ठीक है, तो हम ये टॉपिक आज ही क्लोज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको छोटा छोटा करके आसान करके, ताकि जितना आप कम पढ़ेंगे उतना आपको बहुत जल्दी से समझ आने लग जाएगा। जब आपको समझ आने लग जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा और वीडियो थोड़ा और बड़ा करेंगे, या जिस तरीके से आपके कमेंट्स आएंगे, आप जिस तरीके से सुझाव देंगे, तो हम आपके सुझाव पर जरूर काम करेंगे। और हाँ, फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को आपने बिल्कुल जरूर से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये वीडियोज हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, जहां पर बच्चे बहुत हैं लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, और बहुत सारे, अगर 2-4 टीचर भी है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं है। तो आपने इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में आगे शेयर करना है, ताकि ये जरूरतमंद बच्चों के पास ये जरूर पहुंचे। थैंक यू।